जब यूरोप के 4 सबसे धनी देशों ने भारत के साथ ऐसा करार किया जिसमें $100 अरब का निवेश सीधे भारत में आना तय हुआ, तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। वहीं अमेरिका, जो अब तक भारत पर अपने नियम थोपने की कोशिश करता रहा है, आज यह देख रहा है कि दुनिया भारत को तरजीह दे रही है और अमेरिका को दरकिनार कर रही है। यह कोई साधारण व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत पर लगी मुहर है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्नस्टीन, ये सभी EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य देश हैं। अब उन्होंने भारत को वो प्रस्ताव दे दिया है जो अब तक केवल अमेरिका को मिलता था। EFTA देशों ने भारत के साथ ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत में निवेश की सुरक्षा के साथ यूरोपीय बाजारों में भारत को टैक्स मुक्त प्रवेश दिया जाएगा। यह समझौता मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को सीधा बढ़ावा देगा। इस डील के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में कम से कम $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि यूरोप के भारत पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। यह साबित करता है कि भारत अब एक उभरती नहीं, बल्कि स्थापित महाशक्ति है। और यही बात अमेरिका को असहज कर रही है, जिसने भारत को हमेशा अपने इशारों पर चलने वाला समझा। जब स्विस संसद में यह डील पास हुई और भारत को FTA की तरफ से हरी झंडी मिली, तो अमेरिका के नीति विश्लेषकों ने तुरंत चेतावनी दी कि भारत अब सिर्फ चीन+1 नहीं, बल्कि उसका वास्तविक विकल्प बन चुका है और अमेरिका का प्रतियोगी भी। अमेरिका को अब व्यापार ही नहीं, बल्कि कूटनीति की भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब अमेरिकी सहमति के बिना भी वैश्विक स्तर पर समझौते कर सकता है। इस डील के बाद अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क कर पुराने MOU और रक्षा करारों की समीक्षा की मांग की है। उन्हें डर है कि यूरोप की एंट्री के बाद भारत में उनकी जगह कमजोर पड़ सकती है। अमेरिकी विश्लेषकों को इस बात की चिंता है कि भारत अब अमेरिका के बनाए नियमों से नहीं, बल्कि अपने शर्तों पर वैश्विक समझौते कर रहा है। अमेरिका में इस FTA को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भारत को गैर समर्पित लेकिन अवसरवादी कहकर आलोचना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि अमेरिका अब भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से डरा हुआ है। पहले भारत को हथियारों और कानूनों जैसे ITR से काबू में रखने की कोशिश होती थी, पर अब भारत उन्हीं नियमों को दरकिनार कर यूरोप के साथ समझौते कर रहा है। इस डील से अमेरिका की टेक और फार्मा कंपनियों को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उन्हें यूरोप की कंपनियों से सीधे मुकाबला करना होगा। भारत की नई नीति रणनीतिक निर्माण साझेदारी के तहत यूरोप को अधिक छूट और दीर्घकालिक सुरक्षा दे रही है, जो अमेरिका से नहीं मिलती। इससे अमेरिका का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कम हो रहा है। FTA डील भारत को न केवल निवेश, बल्कि तकनीक, कौशल विकास, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग दिलाएगी। सबसे अहम बात यह है कि यह सहयोग बिना किसी राजनीतिक शर्तों के होगा। अमेरिका के विपरीत, जो हर समझौते में मानवाधिकार, लोकतंत्र और रक्षा जुड़ाव जैसे मुद्दे शामिल करता है। यह डील पूरी तरह पेशेवर, पारदर्शी और भारत की संप्रभुता का सम्मान करने वाली है। और यही अमेरिका को चुभ रहा है, क्योंकि पहली बार कोई पश्चिमी गठजोड़ भारत के सामने बिना शर्तों के झुका है। यह उस अमेरिकी विदेश नीति की समाप्ति है जो भारत को एक प्रबंधनीय साझेदार मानती थी। अब भारत एक स्वतंत्र शक्ति बन चुका है और यह अमेरिका की महाशक्ति नीति को चुनौती दे रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने इस डील की घोषणा ऐसे वक्त में की जब अमेरिका भारत से F-21 इंजन और रक्षा परियोजनाओं पर जवाब मांग रहा था। भारत ने वॉशिंगटन की प्रतीक्षा किए बिना सीधे FTA से समझौता कर दुनिया को जता दिया कि वह अब किसी का मोहताज नहीं है। अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है, न कि किसी विदेशी दबाव में। FTA समझौते की खास बात यह है कि भारत को इसमें कोई टैरिफ या कोटा बंधन नहीं झेलना पड़ेगा। भारत जितना चाहे उतना और जहां चाहे वहां निर्यात कर सकेगा। यह अमेरिका के GSP सिस्टम से एकदम अलग है, जिसमें हर कदम पर शर्तें होती हैं। यानी अब भारत अपने नियमों पर यूरोप जैसे विशाल उपभोग बाजारों में उतरेगा। यह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से भी परिवर्तनकारी है। अब भारत न केवल एक निर्माण केंद्र बनेगा, बल्कि यह भी सिद्ध करेगा कि वैश्विक नीतियां अब वॉशिंगटन नहीं, बल्कि नई दिल्ली में बन रही हैं। इसका असर क्वाड जैसी अमेरिकी पहल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक
एक वैकल्पिक रणनीतिक रास्ता बना रहा है। यूरोपीय देशों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें भारत जैसा बड़ा, स्थिर और तेजी से बढ़ता बाजार मिलेगा, जिसमें मध्यम वर्ग की खर्च शक्ति तेजी से बढ़ रही है। यह दोनों पक्षों के लिए साझा तरक्की की डील है, लेकिन अमेरिका के लिए यह एक बड़ी चूक है, क्योंकि उसका मित्र बनना अब विरोधी कहलाने के बराबर हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक बेचैनी अमेरिकी मीडिया में देखने को मिली, जिन्होंने भारत को बहुत स्वतंत्र और असहयोगी करार देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबारों ने इस डील को वॉशिंगटन के लिए चेतावनी बताया है। यानी अमेरिका अब मान चुका है कि उसने भारत को कम आंका और भारत ने अब उसे पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। भारत की विदेश नीति अब केवल गुटनिरपेक्षता नहीं रही, अब यह मल्टी अलाइन इंटरेस्ट फर्स्ट नीति बन चुकी है। अमेरिका अब यह समझ रहा है, लेकिन भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी वादे या ऑफर से बहल जाए। अब भारत हितों के आधार पर निर्णय लेता है। FTA का यह मास्टर स्ट्रोक भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को तो ऊंचा ले ही गया है, साथ ही अमेरिका की राजनयिक हैसियत को भी चुनौती दे रहा है। अब भारत यह तय करेगा कि कौन मित्र होगा और किससे दूरी रखनी है। यह ताकत पहले केवल अमेरिका के पास थी। यह असली लेकिन शांत प्रतिकार है, पूरी दृढ़ता के साथ। मोदी सरकार ने इस समझौते को सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संदेश में बदला है। अब भारत केंद्र में है। यह बात न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका को भी स्पष्ट हो गई है। आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं, भारत की वैश्विक छवि पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत के खिलाफ छिपी हुई रणनीति अपनाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई देश अमेरिकी सहमति के बिना बड़ा आर्थिक कदम उठाता है, तो या तो कूटनीतिक दबाव आता है या रक्षा करारों में फंसा दिया जाता है। भारत के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है, कैसे इस डील को कायम रखते हुए अमेरिका के साथ संतुलन साधा जाए और बिना किसी दबाव के आगे बढ़ा जाए। दूसरी ओर, इस डील ने भारत को यूरोपीय संघ से स्वतंत्र बातचीत की ताकत दी है। अभी तक EU जलवायु प्रतिबंध, श्रम कानून और कार्बन टैक्स जैसे मुद्दों पर कठोर था, लेकिन अब FTA जैसा विकसित समूह भारत से खुले समझौते कर रहा है, तो EU को भी नरमी दिखानी होगी। अब भारत यूरोप से समझौते के लिए अमेरिका या WTO पर निर्भर नहीं रहेगा। वह खुद अपने लिए रास्ते बना चुका है। यह डील कूटनीतिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि इससे भारत को यूरोपीय रक्षा उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश उन्नत डिफेंस टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। भारत चाहे तो इनके साथ मिलकर रक्षा निर्माण और तकनीक ट्रांसफर तेज कर सकता है, जो अमेरिका के शर्तों वाले मॉडल का विकल्प होगा। और अंत में इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति। जो भारत कभी वैश्विक ताकतों से झुककर समझौते करता था, आज वही भारत स्वतंत्र रूप से अपनी शर्तों पर वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। यह नई विदेश नीति का प्रतीक है, जिसमें न कोई निर्भरता है न कोई दबाव, सिर्फ राष्ट्रीय हित और गौरव की प्राथमिकता है। और यही है आज के भारत की असली पहचान। यह डील दिखाती है कि अब भारत एक वैश्विक निवेश केंद्र बन चुका है, जहां FTA जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं खुद निवेश की गारंटी दे रही हैं। इससे भारत की मुद्रा को मजबूती मिलेगी और वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के नजरिए में भी सुधार होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।